हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रॉम जीरो। कल मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑक्सिलरीज वर्ब में मैंने बताया कि दो पार्ट्स होते थे, प्राइमरी और क्लियर कर दिया था। आज जो है हम प्राइमरी पे ध्यान देंगे जरा। प्राइमरी में मैंने बताया था कि टू बी, टू हैव एंड टू डू। मैंने कल तीन बताया था, टू बी, टू हैव, टू डू। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा टेंस के हिसाब से देख लेते हैं इसको, प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म। ठीक है, अगर टू बी सेंटेंस में बी है तो बी जो है प्रेजेंट में हमारा किसमें यूज होता है? इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। एंड पास्ट में हो जाएगा ये वाज एंड वर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने कर दिया इसको टू डू कर दीजिए एंड एट लास्ट कर दे टू हैव। टू डू में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा डू या डज। ठीक है, एंड डू का आपका लास्ट में जब जाएंगे इसमें तो डिड हो जाता है। पास्ट फॉर्म में डू डिड में हो जाता है। टू हैव को जब चेंज करेंगे तो प्रेजेंट फॉर्म में हो जाता है हैज या हैव। ठीक है, और ये हो जाता है आपका हैड। मॉडल में बताया था कैन, मे, शैल, विल, कुड, वुड, माइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, 12 होते हैं मैंने बता दिया था, और मैंने प्राइमरी के बारे में नहीं बताया था तो मैंने आज इसे क्लियर कर दिया। चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को देखा, अब हम लोग चलिए मॉडल चलते हैं। चलिए, कैन, मे, शैल, विल, ought to, must, dare, need and used। ओके, चलिए अब इसकी तरह प्रेजेंट, इसका प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म दोनों देख लेते हैं हम लोग जरा सा। कैन को प्रेजेंट में कैन यूज करेंगे, पास्ट में ये कुड हो जाएगा। मे को प्रेजेंट में मे ही यूज करेंगे और ये माइट हो जाएगा। ठीक है, शैल को शैल यूज करेंगे, ये शुड हो जाएगा। विल ही रहेगा इसमें, यहां पर वुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूज टू, ओ सॉरी, आउट टू प्रेजेंट फॉर्म में आउट टू होगा, इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, इसका भी पास्ट फॉर्म नहीं होता। डेयर भी सेम यही रहेगा, नीड भी सेम, आप इसमें यूज नहीं करेंगे। यूज्ड का प्रेजेंट फॉर्म यूज्ड नहीं है, मैंने कल ही बताया था कि ऑलरेडी पास्ट फॉर्म ही है ये, इसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Everybody know that every subject has two parts. Subject is the word or group of words about which something is said in a sentence। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है उस शब्द को या उस शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which say something about the subject। जिसके बारे में कहा जाए सब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, और जिसके बारे में जो बताए वो होता है प्रेडिकेट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। दूसरा लीजिए कोई। दे आर फाइटिंग। ठीक है, चलिए मैंने सब्जेक्ट के बारे में पहले बताया कि सब्जेक्ट उसको
या उस समूह को कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यानी सेंटेंस में आपका मैं पढ़ाता हूं, किसके बारे में बात हो रही है, तो मेरे बारे में, यानी आई क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। क्लियर है? चलिए दूसरा भी देख लेते हैं कि दे आर फाइटिंग, वे लोग लड़ रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, तो उन लोगों के बारे में, वे लोग के बारे में। दे सब्जेक्ट यहां पर ये है और बाकी क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। और रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस, यानी स्टूडेंट यहां पर आपका सब्जेक्ट है, बट ये जो है रेगुलर एंड पंक्चुअल ये सब्जेक्ट का क्वालिटीज बता रहा है, ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट ये रहा और प्रेडिकेट ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हर सेंटेंस में शुरू में ही हो, कभी कभी मिडिल में भी आ सकता है और कभी कभी लास्ट में भी आता है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट जो है कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हो। अभी सेंटेंस को देख लीजिए आप, ये इंट्रोगेटिव में है कि हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, क्या उसे गलती के लिए सजा दिया गया था, हैड है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है, तो हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, क्या उसे गलती के लिए सजा दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि यहां पर सब्जेक्ट देखिए, यहां पर है, किसके बारे में बात हो रही है, तो ही, ठीक है, उसे, ठीक है, ही, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बारे में इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ये देखिए, एक से गो, सिट डाउन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, और ऐसे में जो रियल सब्जेक्ट होता है वह नाउन बनता है जो ठीक वर्ब के बाद आता है। जैसे There are 30 students in the class। अब देखिए इसके अंदर वर्ब कौन सा है, अभी ये है, ठीक, इसके बाद क्या है, 30 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका, ये नाउन है ना, तो यही बन जाएगा अब आपका सब्जेक्ट। बात में समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें कोई सब्जेक्ट जो नहीं होता है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, और ऐसे में जो रियल सब्जेक्ट जो बनता है वह नाउन ही बन जाता है जो ठीक वर्ब के बाद आए। चलिए अब लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। चलिए ठीक है, तो गाइस कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।